नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आप अभी हेडलाइन देखे होंगे। सबसे पहले मोदी तो अब गया। आज का ये जो वीडियो है बहुत अंदर से खोज के हम लोगों ने सूत्रों के हवाले से, नेताओं से, मंत्रियों से, कुछ खुफिया पत्रकार जो काम करते हैं, उन लोगों ने ये खबर हमको दी। और हमारा प्रयास यही रहता है कि इस तरह की कोई भी हम खबरें लेके आए तो उसमें पूरी तरह के पुख्ता रहे। तो आज जो ये वीडियो आपको मिलने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जो भविष्य की परिणति भी तय करेगा कि भविष्य में दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जिसका प्रचार होता है कई सालों से हमारे देश में, उसको उनका क्या होना है। सबसे पहले तो ये बात आप अक्सर सुनते होंगे, देश को, लोकतांत्रिक सबसे बड़े देश में दो लोग चला रहे हैं, दो शख्स हैं ऐसे जो पूरे देश को, भारत को पिछले 8 साल से अपने इन्हीं हाथों से चला रहे हैं। या मैं ये कहूँ कि लोकतंत्र को वो दो शख्स पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। आज लोकतंत्र भारत में जो है वो पूरी तरीके से खत्म है। क्यों है ये इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा। पूरे वीडियो में मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मोदी जी जो है और अमित शाह और मोदी, ये दो शख्स हैं जो देश को चला रहे हैं। और इन दो शख्स के कौन लोग आस पास रहते हैं और इन दो के बाद कौन ऐसे लोग हैं जो मंत्रियों से भी ज़्यादा ताकतवर, यहाँ तक कि संघ में मोहन भागवत, त्रयोस, अरुण कुमार, ये 3 चेहरे होते हैं आरएसएस के जो सबसे शीर्ष पर कई सालों से। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी की भी एक बीजेपी रही है। उस समय में कहा यह जाता था कि आरएसएस से तय होता था बीजेपी, और ये हकीकत भाजपा की रही है। भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है आरएसएस। लेकिन एक वो शख्स जो एकदम दुबला पतला सकता है, अभी आरएसएस ने भी नहीं सोचा होगा हमारा ऐसा हर्ष कर देगा। आज आरएसएस के हाथ से भी बात निकलती जा रही है। अंदर में घमासान मचा हुआ है आरएसएस में या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो नेता है, जो कार्यकर्ता हो या फिर जो एमपी हो, एमएलए हो, वो सारे लोग सिर्फ दो शख्स हैं जिनके इशारों पर पूरा देश नाच रहा है। और देश में पार्टी में, बीजेपी के अंदर देश तो नाच ही रहा है, देश को कुछ चला ही रहे, तहस नहस करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर भी आज बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो गया है पार्टी का। जैसा बीजेपी लगातार कई सालों से राहुल गांधी पर या गांधी परिवार पर, कांग्रेस पर और दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाती रही है परिवारवाद का, एक परिवार चला हुआ, एक परिवार पार्टी चला। क्योंकि ये सवाल भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए। भाजपा में दो व्यक्ति चला रहे हैं पूरे पार्टी को, दो लीडर चला रहे हैं। शायद इस बात को अगर मोदी मीडिया इसी चीज़ को, इसी
चीज़ को मोदी मीडिया दूसरे ढंग से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पावरफुल है मोदी जी। उन्होंने लगाम अपने हाथ में रखी, लेकिन उन्होंने लगाम जो हाथ में रखी है वो किस बेस पर रखी है, उनका पैमाना क्या है, किस बेस पर वो अपने आसपास के जो लोग हैं वो तय करते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, किस तरीके से उनका डबल चेहरा है, वो आज बेनकाब करूँगा। मुद्दे पर आया था डायरेक्ट, लंबा नहीं खींचना। दरअसल आप जानते हैं देश में जितने भी लोग हैं या जितने भी विभाग हैं वो विभाग अलग अलग सबका, जैसे रेलवे है, रेलवे का अपना अलग काम है, चाहे अलग अलग जितने भी विभाग हैं सबका अपना अपना अलग अलग काम होता है और उसमें एक मंत्री नियुक्त होता है जो डिसीजन लेता है। लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में सारा डिसीजन पीएमओ लेता है। अब पीएमओ में कौन है वो खास लोग, ये मैं आपको बताऊंगा। और एक है मोदी लोबी, एक है अमित शाह लोबी, दो लोबी हैं, दोनों के खास लोग हैं। और ये दो लोग कैसे इन लोगों के जरिए देश को चला रहे हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग की नज़र कुछ ऐसे लोगों पर डालता हूँ जिन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ तक कि उनके पद छीन लिए गए हैं, उन्हें बेइज्जत करके निकाला गया है। कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जिन्हें खुद अपने सिर पर मोदी जी ने ही बिठाया था, लेकिन उसके बाद उनसे कुछ नाखुश, उनकी लॉयल्टी पर उन्हें शक हुआ, वफादारी पर शक हुआ, तो उसे उठा के नीचे फिर बेइज्जत करके। तो पहले तो उन नामों का मैं जिक्र करूँगा जिनके अंदर मोदी और मतलब गुजरात लॉबी की अगर बात करें, मोदी और अमित शाह, ये दो को लेकर के काफ़ी नाराजगी है। सबसे पहले नाम नन बट वन सब जानते हैं, नितिन गडकरी, जो पिछले दिनों काफ़ी उनके जो स्टेटमेंट है, भाषण है, वो काफ़ी विवादास्पद रहा और बीजेपी के अगेंस्ट इसको माना जा रहा है। पहले उनके पास 5 से 6 मंत्रालय होता था और वो एक परफेक्ट मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास जो मंत्रालय था वो उस हिसाब से था क्योंकि वो उसके हकदार भी थे। उन्होंने काफ़ी काम किया था उन मंत्रालय, बहुत ही ईमानदारी से काम किया। लेकिन मोदी जी के यहाँ काम की ईमानदारी का बेस नहीं चलता। मोदी जी को अगर लगता है कि ये मेरे लिए खतरा है, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये 2-3 नाम ऐसे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इस डर, इस खौफ के कारण इन लोगों का पर कतर दिए गए मोदी जी। राजनाथ सिंह भी उसमें से एक नाम है, जो मंत्री है, जो रक्षा मंत्रालय है जिनके पास, बहुत अहम मंत्रालय है। लेकिन कहा यह जाता है कि मोदी जी के खास NSA अजीत डोभाल, जो IAS भी रहे हैं, उनकी ताकत, उनकी पावर राजनाथ सिंह से ज़्यादा है। मतलब रक्षा मंत्रालय में भी डिसीजन वही लेते हैं, अजीत डोभाल। उसी प्रकार से श्रीपद नायक राज्य मंत्री हैं। पिछले दिनों उनके पास 2 से 3 मंत्रालय थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। प्रहलाद पटेल को तो इस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ा कि कहा जाता है कि बीजेपी में उमा भारती से काफ़ी नाराजगी सेंटर में। मोदी जी बिल्कुल पसंद नहीं करते उमा भारती। वो इंतजार है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे पिछले दिनों और उन्हें बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय का बात है। इनके खास है प्रहलाद पटेल जो है, इस वजह से MP हैं, MP मध्य प्रदेश।
इन्हें इनका जो कद है वो छोटा कर दिया। ये तो अंदर के लोग हैं जो मंत्री रहे हैं या मंत्री हैं। पांचवा नाम आता है मेनका गांधी। उनके ट्विटर पर जाओगे आप हैंडल तो साफ समझ में आ जाएगा किस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया और उनकी नाराज़गी साफ ट्विटर पे वरुण गांधी उनके बेटे उनकी नाराज़गी नज़र आती है साफ तौर पर। ऐसी मुख्तार अब्बास जो एक टाइम में प्रेसिडेंट पद, जो एक टाइम में 2019 से पहले भाजपा जिसको राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद लायक महसूस करती है, लेकिन आज उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। उसी तरीके से राजीव प्रताप रूडी मंत्री है, पहले कई मंत्रालय था, कुछ भी नहीं। रविशंकर प्रसाद अब केवल प्रवक्ता बन के रह गए बीजेपी के। काफ़ी मंत्रालय इनके पास था, अंदरूनी कुछ बात की वजह से उनसे नाराजगी हो गई, इसने कुछ कह दिया, बताते हैं उनके बारे में। तो उनकी लॉयल्टी को शक हुआ। ये उन्हीं में से लोग हैं जिन्हें पहले सर पे चढ़ाया, दूसरा से उठा के नीचे फेंक दिया। रवि शंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ये ऐसे नाम हैं जिनमें काफ़ी नाराज़गी है गुजरात लॉबी मतलब कि मोदी और अमित शाह को लेकर। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव बीजेपी हारती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये लोग उसी वक्त का इंतजार करते हैं। सही उधर मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियो भी बनाया था आरएसएस को लेकर। आरएसएस में भी जो मैंने 3 नाम पहले लिए, 3 नाम जो सबसे अहम है आरएसएस में, मोहन भागवत हो गए या फिर दत्तात्रेयास वरन अरुण कुमार, ये आरएसएस के शीर्ष, ये भी इन्हें भी कुछ भी नहीं समझा जा रहा। इन्हें पूरी तरीके से कई दिनों से बातचीत बंद है आरएसएस शीर्ष से और दल के नेताओं से और मोदी जी को, ऐसा कहा जाता है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। अब जानते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो मोदी जी के एकदम खास हैं। लेकिन उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि मोदी जी की लॉबी में शामिल होने के लिए कौन से क्राइटेरिया जरूरी है। सबसे पहले तो उन्हें लॉयल होना चाहिए, वफादार। सबसे पहला पॉइंट है वफादार। वफादार काम के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं, मोदी जी के प्रति। उन्हें अगर जरा सा भी भनक लगी कि व्यक्ति वफादारी छोड़ दिया, तुरंत वो उस पर डिमोशन कर देंगे, पर काट दिया। दूसरा, आपको मोदी जी को इंफॉर्मेशन देनी है। लॉयल्टी होने के साथ साथ आपको जो आप विभाग से संबंधित लोग हैं, मंत्री हैं, कोई कुछ अगर मोदी जी के बारे में सोच रहा है, बोल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप दे सकते हो, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि चाटना एक प्रकार से। कई लोग होते हैं जो अपने जो बॉस हैं उसको जी हजूरी करते हैं, दूसरे की बुराई, दूसरे के बारे में बताना, ये चीज़ मोदी जी को पसंद है। ये 2 क्राइटेरिया होता है जिसके तहत वो चुनते हैं वफादार और जो देश चला रहे हैं। अब उनके नाम उसमें सबसे पहले मोदी लोग, खास बात है मोदी लोग बोलते कुछ और करते कुछ। तो पहले तो बताऊँगा, उन्होंने बहुत 2014 से पहले ही उन्होंने बता दिया कि देश में 75 क्राइटेरिया उन्होंने रखा था। 75 साल के ऊपर का जो भी नेता रहेगा उसे रिटायर कर दिया। लाल कृष्ण अडवाणी और कुछ एक जो नाम थे जिनको लेकर खतरा महसूस हो रहा था, उसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हुआ। छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ में जो समिति बनी वो 60 के ऊपर वालों को साफ करेंगे। लेकिन मज़े की बात है, इनके लॉबी में सारे लोग 70 या 70 के ऊपर वाले। इवन कुछ एक मंत्री तो ऐसे भी हैं जो 77, 78 के हैं, जैसे अजय डोभाल
77। हरदीप सिंह पुरी ये अभी बात करेंगे तो अभी 70 के ही हैं। पीके मिश्रा 74, एक साल बाद इनको रिटायरमेंट दे देना चाहिए मोदी। लेकिन बताया जाता है सबसे खास मोदी जी सबसे अहम जो पीएमओ चलाते हैं वो पीके मिश्रा ही है, और ये आईएएस कैडर के हैं। मजे की बात, बीजेपी प्रचार करती है कई सालों से सुनता है सरकारी व्यवस्था, सरकारी जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो काम नहीं, लेकिन मोदी जी आईएएस और आईएफएस को मंत्री बना देते हैं, वो भी एजेंट, नए लोग को नहीं, पुराने लोग। उसमें सबसे लॉयल है पीके मिश्रा, सबसे पहले नंबर, सबसे पहले उनसे सब डरते हैं। अगर किसी को भी पता चलता, इनको पीके मिश्रा जी को पता चला कि जहाँ मोदी जी के खिलाफ कुछ सरगर्मी चल रही है, तुरंत खबर पहुँच जाती है। इनके पास मंत्रालय है कुछ। अजीत डोभाल दूसरा नाम, ये 77 साल के, अभी मैंने बताया राजनाथ सिंह से भी ज़्यादा पावर रखते हैं। रक्षा मंत्री होने को तो राजनाथ सिंह है, लेकिन सारे डिसीजन अजीत डोभाल लेते हैं। पिछले कई सालों, 2-3 साल से आप इनका नाम काफ़ी सुनने में आपको आ रहा है। आर.के. सिंह, उनकी उम्र 59 साल है, ये भी सेक्रेटरी रहे हैं। एक नाम हरदीप सिंह पुरी, ये एक ऐसा नाम है जिससे हर शख्स डरता है। क्यों डरता है? उनकी ईमानदारी, उनकी कद-काठी की गाड़ी, उनकी चापलूसी की वजह से मोदी जी के सबसे बड़े चापलूस कहे जाते हैं। और मोदी जी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। बताते हैं कि जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं या पार्टी संगठन के अंदर के जो लोग हैं, वो इनके आसपास आने से भी डरते हैं, घबराते हैं। कईयों की इन्होंने छुट्टी कराई है, कईयों की, जिनका नाम मैं आपको लिया था 10-11 नाम, उनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं इन्होंने ही छुट्टी कराई है। इनकी उम्र भी 70 साल है, ये आईएफएस रहे हैं, और इनके पास पेट्रोलियम मंत्री है, बताइए इतना बड़ा विभाग, और उसके अलावा और 1-2 विभाग हैं। नरेंद्र अश्विनी वैष्णव, ये गुजरात लॉबी से आते हैं, गुजरात से आते हैं। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री है। एस जयशंकर, ये सचिव रहे हैं मोदी जी के। अब इन्हें अचानक से पिछली बार मंत्री पद दे दिया मोदी जी, खुश होकर। नरेंद्र स्मृति ईरानी, उनके बारे में तो सब जानते हैं। मनसुख मंडावी, ये एक ऐसा नाम बन गया जो गुजरात की खोज है। मोदी जी की अपनी खोज है गुजरात। अभी गुजरात चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है, इस साल चुनाव जो होने वाला विधानसभा में, आप लोग हैरान मत होइएगा कि अगर ये शख्स आपको मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री का नाम या मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम सामने आया तो हैरान बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खास है। निर्मला सीतारमण, किसी भी चीज़ को ठप्पा लगाना है, काम को कानून बन जाता है। निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड हैं, वो कहा जाता है कि वो यूट्यूबर हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने निर्मला सीतारमण के खिलाफ कुछ बोला भी था, कहा भी था, तो काफ़ी चर्चा में था। लेकिन असली अर्थशास्त्री बताते हैं उनके हस्बैंड काफ़ी होशियार आदमी। तो ये अंदर और बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा पीएमओ चला रहे हैं। साथ पीएमओ में कौन सी फाइल को लंबित करना है,
रोकना है, कौन सी फाइल को आगे बढ़ाना है, ये यही तय करेंगे। ये इन्हीं लोग तय करेंगे कि चीते की फाइल को आगे बढ़ाना है या मेक इन इंडिया फाइल को आगे बढ़ाना है। अभी हाल ही में केजरीवाल ने एक आरोप लगाया मोदी जी पर, 1-2 दिन पहले की बात है, जिसमें उन्होंने हिरेन जोशी की बात की। हिरेन जोशी ये भी एक शख्स है जो गुजरात में मोदी जी के खास है और ये IT सेल का है। केजरीवाल ने कहा था कि हिरेन जोशी पूरी मीडिया को संचालित करता है। गोदी मीडिया कैसे गोदी मीडिया बना, ये इन्हीं का करामात है। उन्होंने बताया केजरीवाल ने कि कई पत्रकार दबे मुँह बताया कि किस प्रकार से संपादकों को वो धमकाते थे। उन्होंने तो ये भी बोला कि गाली देते थे फ़ोन पे कि अगर मोदी जी के खिलाफ कोई खबर डाली तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, धमकियाँ देते थे सीधे सरेआम। ये इल्ज़ाम अरविंद केजरीवाल ने लगाया हिरेन जोशी बीजेपी में पूरा मीडिया को यही चलाते हैं और ये मोदी जी के खास है। तो ये तो वो नाम हो गए जो मोदी लॉबी में है। अब अमित शाह के खास लोगों का नाम मैं आपको सामने रखना चाहूँगा। तो धर्मेंद्र कुमार प्रधान, सबसे पहले ये बता दूं दोस्तों, अमित शाह जो है पूरा बीजेपी का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखते हैं। मतलब चुनाव में कैसे जीतना है, कैसे किसी पार्टी चल रहा किसी राज्य में किसी सरकार को गिराना है, कैसा पैसा खिलाना है, विधायकों को कैसे पटाना है, ये सारा काम अमित शाह करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये खास है, इसमें अमित शाह को बोला। पीयूष गोयल मंत्री और अमित शाह के खास है। भूपेंद्र यादव MP से आते हैं। ऐसे अनुराग ठाकुर, ये 4-5 नाम हैं जो अमित शाह के खास हैं, अमित शाह लॉबी में। और यही वो लोग हैं जो पूरा PMO चला रहे हैं और पूरे डिसीजन लिए हुए हैं। लेकिन डिसीजन मेकर है मोदी, और ये वो, इनको हम चापलूस बोल सकते हैं। ये वो चापलूस लोग हैं जो मोदी जी की चापलूसी करने के बाद, हालांकि बीजेपी में तो सभी को चापलूसी करनी पड़ती है, जो नाम जो बाहर हो गए उन्हें भी चापलूसी करनी पड़ी। लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने कुछ न कुछ मोदी जी के खिलाफ अंदर ही अंदर बात करी। नितिन गडकरी की एग्जाम्पल, नितिन गडकरी से ठसन बहुत पहले से चल रही है। नितिन गडकरी को RSS का चेहरा भी कहा जाता है। नितिन गडकरी को लेकर के ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के ही RSS से बीजेपी की आपसी मतभेद चल रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि पूरे संघ के लोगों को काट रहे हैं। और जो भी लगता है मोदी जी को पूरी खतरा है मोदी जी, उसका सफाया कर दिया पार्टी से, कद कम कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाता है। राजनाथ सिंह एक टाइम में प्रधानमंत्री पद के दावेदार लाल कृष्ण अडवाणी, अगर वो प्रधानमंत्री होते तो शायद कुछ और बात हो सकती, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी और राजनाथ सिंह ये 2 नाम ऐसे हैं, यही मोदी को लेके दिया है। लेकिन कई बार कई डिसीजन गलत हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ लाल कृष्ण अडवाणी के साथ कर्म काम करता है, कर्म बहुत फर्क पड़ता है। लाल कृष्ण अडवाणी ने जो किया काफ़ी कुछ वही उन्हें मिला था, और आज उनका जो भाषण है वो उनके कर्म की तरह। ऐसा ही कुछ इस व्यक्ति मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ भी हुआ। इनकी कर्मों की जो फेल लिस्ट है वो इतनी लंबी है, इनके पापों की फेल लिस्ट इतनी लंबी है
उसकी अगर चर्चा करने में बैठ गए तो कम से कम 100 एपिसोड लग जाएंगे। गुजरात में ना जाने क्या क्या कांड किए इस तरीके से गुजरात से जा रहा है, और जिसका भय इनको सबसे ज़्यादा है। क्यों ये अपनी पार्टी में इतनी काटम कूट मचाएंगे, क्या कारण है उसका भय? आप जब कुछ गलत काम करे होते हैं तो आपको उल्टा होता है, यही डर यही खौफ निशान होते हैं। और इसमें कोई दोमत नहीं, जिस तरीके से हिटलर का अंत हुआ था इसलिए उसने हटी करी, इसी प्रकार से बोलना नहीं चाहिए लेकिन उसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दो का भी भ्रश होगा जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो, या फिर ये बोल दिया जाए कि लोकसभा में हारे, उसके बाद। और इन्हीं सब चीज़ों का इंतजार ये सब लोग कर रहे हैं, ये 10-11 चुनाव मैंने आपको बताया जो नाराज है, और अंदर ही अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है अंदर की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ऐसा नहीं बाहरी आदमी से, ये खुद जो नेता है कार्यकर्ता है उनसे बात करने के बाद हमने अंदर खाने क्या चल रहा है, ये हम प्रयास आप लोग के सामने लेकर के अंदर के बाद इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मोदी तो अब गया है के नाम से लेकर। और भी इस तरह के जो वीडियो हैं अंदर की जो बातें हैं छत्तीसगढ़ राजनीति का, भारतीय राजनीति आप लोग सामने लेकर के। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्या करें, मजबूरी है हमारी, कोई लंबे वीडियो कुछ बनाने पड़ते हैं, हम विश्लेषण करते हैं चीज़ों को बताते हैं, मेहनत भी बहुत लगती है उसमें। फिलहाल आपसे यही अनुरोध है, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी ताकत बढ़ाएं ताकि आप लोगों के लिए हम काम करें, उनकी लाइफ हमेशा आप लोग के लिए समर्पित करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं शिव कुमार सिंह दोबारा फिर आऊँगा एक रिपोर्ट लेकर।